Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 26 lecture on Java programming. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स के बारे में और इस लेक्चर में हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज मेथड्स में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ओके और मेथड्स को यूज़ कैसे करते हैं तो हम देख चुके हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो भी मेथड है उस मेथड के अंदर हम किसी भी स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट हम किसी क्लास को मेथड के अंदर नहीं बना सकते और किसी मेथड को हम अनदर मेथड के अंदर नहीं बना सकते। ओनली हम मेथड को कॉल कर सकते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यदि हम इन चीज़ों के अलावा देखें तो मेथड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स को, मेथड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं स्विच को, मेथड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप, मेथड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप etc। और किस तरह से करते हैं ये हम एक बेसिक प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यदि आपको मेथड के अंदर इफ एल्स यूज़ करना हो, स्विच यूज़ करना हो, फॉर लूप यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्लास लेके चलते हैं, उस क्लास को मैंने नेम दे दिया 26। क्लास की बॉडी बना लेते हैं और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन रख दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन फंक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हम समझ चुके हैं कि जावा प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा होती है मेन फंक्शन से। और मेन फंक्शन स्टैटिक क्यों होता है ये भी हम देख चुके हैं ताकि मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। अब हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन के अलावा यहाँ पर एक फंक्शन और बनाते हैं, उसको मैं नेम दे दिया वाइड शो। अब यहाँ पे टू फंक्शन है हमारे पास। अब तक हमने क्या किया था कि मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप को यूज़ किया था। जैसा अगर मुझे फॉर लूप यूज़ करना है तो उसको हमने कहाँ पे यूज़ किया था, मेन फंक्शन के अंदर। अब तक के जो प्रोग्रामिंग हमने की है यहाँ पर हमने बनाया था इंटीजर i = 1, i शुड बी लेस एंड इक्वल टू 5, देन i++। और यहाँ पर हमने एक मैसेज दिखा दिया system.out.println वेलकम। ये मैसेज हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब तक हमने ऐसा किया है कि मेन मेथड के अंदर हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, बट अब हम क्या करेंगे मेन मेथड के अंदर नहीं बल्कि शो के अंदर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सिंपल वही तरीका है जो तरीका मेन मेथड के अंदर यूज़ करने का था। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आता है कि जिसमें अगर मेन के अलावा किसी और मेथड में हम डिक्लेयर करते फॉर लूप को यूज़ करते हैं तो उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग का रूल क्या बोलता है कि हमेशा मेन मेथड ही ऐसी मेथड है जो सबसे पहले रन होती है और बिना किसी ऑब्जेक्ट की मदद से। इसलिए यदि हम दूसरी मेथड के अंदर फॉर लूप को डिक्लेयर कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो हमको उस मेथड को जिसमें फॉर लूप है उसको मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। अभी अगर मेन मेथड देखें तो कैसी स्टैटिक, शो देखें तो कैसी है नॉन स्टैटिक। तो मैं शो नाम की मेथड को भी स्टैटिक बना देता हूँ और शो को मेन के अंदर कॉल कर दिया। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, डी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ मैं नेम दे दिया 26.java, सेव। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, जावाc 26.java। यहाँ पर इधर आ रहा है println। यदि हम देखें इधर हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इधर कहाँ पे आ रहा है वेलकम के अंदर, मीन्स हमने वेलकम को इस तरह से लिखा है। तो अपन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को पुट करते हैं तो डबल कोर का यूज़ करना पड़ता है। ये सिंपल सा यहाँ पर इधर था। इसको मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को, वापस कंपाइल करते हैं जावाc 26.java, कंपाइल हो गया, जावा 26 रन भी हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमको वेलकम कितने टाइम शो हो रहा है, 5 टाइम्स। सो यहाँ पर यह चीज़ तो क्लियर हो गई कि जिस तरह से हमने अदर स्ट्रक्चर को मेन मेथड के अंदर यूज़ किया था सो अदर मेथड के अंदर भी स्ट्रक्चर को यूज़ करने का वही तरीका है। अभी हमने फॉर लूप का यूज़ करके देखा, अब मैं यहाँ पर इफ का यूज़ करके देखता हूँ। यहाँ मैंने पुट कर दिया इफ़
ओके। और एक कंडीशन हमको ईफ की लगानी है, तो एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटीजर एज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 20, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल हमने मैसेज दिखा दिया। अगर हम देखें तो ईफ को यूज़ करने का वही तरीका है जो अब तक हम लोग यूज़ करते आए, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस बार हमने मेन मेथड की जगह ईफ को रखा है वाइड शो नाम की मेथड में। हम कभी भी ईफ स्ट्रक्चर को, ईफ कंडीशन को क्लास के अंदर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ईफ को बिना किसी मेथड के अगर डायरेक्टली क्लास के अंदर यूज़ करूँ, इससे भी हम देखें तो ईफ को हमने कहाँ पर रखा है, डायरेक्टली क्लास के अंदर, तो ये गलत है। ईफ कंडीशन हमेशा मेथड के अंदर ही यूज़ होती है। तो इस बार हम किस मेथड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, शो नाम की मेथड के अंदर। और ईफ कंडीशन क्या बोलती है कि यदि एज नाम के वेरिएबल में 18 से ज़्यादा वैल्यू है, उस समय क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। और एज के अंदर कितना है, 20, डेट मीन्स प्रिंट हो जाना चाहिए। यह लिखा जावा सी 26 डॉट जावा 26 हमें मैसेज क्या दिखाई दे रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग। डेट मीन्स इफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, अब मैं एक एल्स का भी यूज़ करके यहाँ पे देख लेता हूँ। एल्स के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या मैसेज हम दिखाते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल सा मैसेज। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जो एज की वैल्यू 20 थी, इस बार हम कर देते हैं 10। प्रोग्राम को सेव किया, जावा सी 26 डॉट जावा, देन जावा 26। हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जिस तरह से हमने इफ एल्स को यूज़ किया है, ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे व्हाइल को यूज़ करके देखते हैं। इंटीजर एक्स इक्वल्स टू हमने ले लिया 1, व्हाइल हमने पुट कर दिया कंडीशन के अंदर, व्हाइल एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैसेज दिखा दिया वेलकम। ओके, और एक्स का हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं। सिंपल वही स्ट्रक्चर जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था व्हाइल लूप के लिए। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, जावा सी 26 डॉट जावा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम, जावा 26 रन भी हो गया। दैट मीन्स हम व्हाइल लूप को भी मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो जितना भी कोड अभी तक हमने देखा, इससे एक बात तो क्लियर हो गई, वो बात ये है कि मेथड इज़ एसेंशियल टू रन एनी कोड। किसी भी कोड को आपको रन करना हो तो मेथड ज़रूरी है, चाहे वो इफ एल्स हो, ओके, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो। इवन यदि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को भी यूज़ करना है या प्रिंट एलन को भी यूज़ करना है, तो इसके लिए भी आपको मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ये बात अलग है कि प्रिंट एलन तो अपने आप में एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन इस मेथड को कॉल करने के लिए भी अनदर मेथड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूज़ करके देखूँ, ओके, इस कैप में क्या करता हूँ कि कोई भी मेथड क्लास के अंदर यूज़ नहीं करता हूँ, सारी मेथड में यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, क्लियर कर दिया हमने। सिंपल मैं यहाँ पे शो करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम। कुछ मेथड नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसका काम क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। मैं सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, देन जावा सी 20 डॉट जावा, हमने कंपाइल किया, इजीली कंपाइल हो गया क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं। ओके, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपने आप में एक मेथड है और मेथड को हम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, डी ड्राइव में गए, जावा सी 26 डॉट जावा,
अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पर एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है। ये बता रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, यहाँ पर इसने एरर बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं मेन मेथड के साथ। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हो सकता है कि मेन मेथड नहीं है इसलिए एरर दे रहा हूँ, इधर माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली एरर इससे नहीं है, वो तो हमको क्लियरली रीड करने में आ गया है, पर फिर भी माइंड में कुछ डाउट क्यों रखना। हमने मेन मेथड भी लगा दी यहाँ पे। अब मैं इस मेथड को सेव करता हूँ। अगेन हम कंपाइल करते हैं जावा सी 26 डॉट जावा। अगर हम देखें तो सेम एरर मैसेज हमको अगेन दिखाई दे रहा है। ओके, डेट मीन्स मेन मेथड से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम देखें, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ यहाँ से, ओके, मैंने इस लाइन को यहाँ से हटा दिया, ठीक, मैंने मेन मेथड को भी यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक मेथड यूज़ करता हूँ वाइड शो। अब देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर आता है कि नहीं आता है। कौन सी मेथड है ये? शो नाम की मेथड। इसको मैंने सेव कर दिया। देन जावा सी 26 डॉट जावा कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं। देन जावा 26। अब यदि हम देखें तो कंपाइल में तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन रन करने के टाइम पे एक एरर आ गया मेन के अंदर, नो सच मेथड। मीन्स यहाँ पर मेन मेथड फाइंड आउट नहीं हो रही है। अब मेन मेथड है ही नहीं तो दिखती बात है फाइंड आउट होगी ही नहीं वो, लेकिन कंपाइल में कोई एरर नहीं है। एरर क्या है रन टाइम पे कि मेन मेथड नहीं मिल रही। और मेन मेथड का यूज़ क्या है, किसी भी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होती है, रनिंग होती है, वो मेन मेथड से ही होती है, क्योंकि JVM ओनली किसको आइडेंटिफाई कर पाता है? मेन मेथड को। मीन शो नाम की मेथड को तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके, शो नाम की मेथड को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जावा सी 26 डॉट जावा, देन जावा 26। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मेन मेथड हमने लिखी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब शो नाम की मेथड चल गई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों नहीं चला? ये भी तो एक मेथड है। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये मेथड तो है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम नाम की क्लास को भी यूज़ किया गया है। यानी जो प्रिंटलन नाम की मेथड है वो कौन सी क्लास की है? सिस्टम नाम की क्लास की। और कोई भी क्लास दूसरी क्लास की मेथड को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। अगर किसी भी क्लास को दूसरी क्लास की मेथड को यूज़ करना है तो पहले क्या करना पड़ता है कि मेथड के अंदर ओके उस क्लास को कॉल करना पड़ता है, उस क्लास की मेथड को कॉल करना पड़ता है। अभी अगर हम देखें तो सिस्टम नाम की क्लास को 26 नाम की क्लास डायरेक्टली यूज़ कर रही है, जो कि क्या है रॉन्ग, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। लेकिन जब हम इसी सिस्टम नाम की क्लास को यहाँ से कट करके शो नाम की मेथड में रख दे तो उस समय एरर नहीं आता है। क्यों? बिकॉज इस बार सिस्टम नाम की क्लास को 26 ने यूज़ नहीं किया है, बल्कि शो नाम की मेथड ने यूज़ किया है, और जो कि लीगल है। अब इतना सब कुछ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हमें प्रिपरेशन करना है कैंपस के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। ओके, डेट मीन्स हम मेथड के अलावा किसी भी चीज़ को क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मेथड क्लास का एक मेंबर है। लेकिन एक वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंटीजर एज नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे दिया 10। ओके, एज नाम का वेरिएबल हमने क्या दिया यहाँ पे 10, और 10 की वैल्यू में शो नाम की मेथड में प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग args। ओके, और यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं शो नाम की मेथड को। लेकिन मेन कैसा है? स्टैटिक, और शो कैसा है? नॉन स्टैटिक। तो शो को भी हम क्या कर देते हैं? स्टैटिक, फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम को हमने सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, डी ड्राइव में गए, जावा सी 26 डॉट जावा कंपाइल कर दिया, जावा 26 रन भी कर दिया। यदि हम आउटपुट के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि किसी भी क्लास के अंदर ओके आप सिर्फ 2 टाइप्स के मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हो, बना सकते हो। पहला मेंबर क्या है? आप वेरिएबल को यहाँ पे बना सकते हो क्लास के अंदर,
और दूसरा क्या है कि आप ओनली मेथड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इतना हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं। क्लास इन दो मेंबर्स के अलावा किसी तीसरे मेंबर को यूज़ नहीं करती। जैसे आप इफ कंडीशन को यहाँ पर डायरेक्टली बिना किसी मेथड की मदद के यूज़ नहीं कर सकते। आप फॉर लूप को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, व्हाइल लूप को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हम स्विच को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते बिना किसी मेथड की मदद के। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। और जावा एमसीक्यूज़ को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको प्रिपरेशन करना है कैंपस के लिए। ओके, हमें प्रिपरेशन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।